ये छवि वाकई एक बुरे सपने जैसी लग सकती है, लेकिन असल में ये जो शुरुआती डर है ना, यही गहरे ज्ञान के रास्ते की पहली रुकावट है। ये स्वरूप हमें चुनौती देता है कि हम जो दिख रहा है उसके पार देखें और इसके असली आध्यात्मिक अर्थ को समझें। आज हम एक ऐसे दिव्य स्वरूप के रहस्य को समझने जा रहे हैं जो पहली नजर में सच कहूं तो काफी भयावह और शायद परेशान करने वाला भी लग सकता है। हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में से छठी मां छिन्नमस्ता की। ये छवि वाकई एक बुरे सपने जैसी लग सकती है, लेकिन असल में ये जो शुरुआती डर है ना, यही गहरे ज्ञान के रास्ते की पहली रुकावट है। ये स्वरूप हमें चुनौती देता है कि हम जो दिख रहा है उसके पार देखें और इसके असली आध्यात्मिक अर्थ को समझें। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये देवी कौन है और उनके अपने ही सिर को काटने के इस हैरान कर देने वाले प्रतीक का असल मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस कृत्य को मौत की तरह नहीं देखना है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक बलिदान है और यही छिन्नमस्ता के प्रतीकवाद की पहली परत है, परम आत्म बलिदान। योग की परंपरा में सिर के बिना होना ये हमारे सच्चे असली स्वरूप का प्रतीक है। वो स्वरूप जो हमारे छोटे से मैं यानी हमारे अहंकार से कहीं परे हैं। ये चेतना की वो अवस्था है जहां इंसान इस सोच से आजाद हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं। यहीं पर आत्मयज्ञ की बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। छिन्नमस्ता का ये जो कार्य है वो इसी आत्मयज्ञ का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमारे अहंकार के विनाश को दिखाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते में सच पूछे तो सबसे बड़ी दीवार है। तो जब देवी अपना सिर काटती हैं तो वो असल में कई आध्यात्मिक बाधाओं को एक साथ तोड़ रही हैं। ये अहंकार का विनाश है, ये माया के भ्रम को काटना है और ये रुद्र ग्रंथि को भेदना है। अब ये रुद्र ग्रंथि क्या है? ये हमारे सिर में मौजूद विचारों की वो गांठ है जो हमें ऊंची चेतना तक पहुंचने से रोकती है। तो कुल मिलाकर ये झूठी पहचान से पूरी तरह आजादी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बहुत ही दिलचस्प प्रतीक पर। वो है देवी के गले से निकलती हुई खून की 3 धाराएं। देखिए, ये सिर्फ खून नहीं है, ये जीवन शक्ति है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। और यहाँ 3 की संख्या ये कोई संयोग नहीं है। योगिक शरीर के हिसाब से ये 3 मुख्य ऊर्जा चैनलों यानी नाड़ियों का प्रतीक है जिनसे हमारी प्राण शक्ति बहती है। तो खून की ये तीनों धाराएं सीधे सीधे इन 3 नाड़ियों से जुड़ी हैं। बाईं धारा जिसे उनकी सहचरी डाकिनी पी रही हैं, वो चंद्र ऊर्जा वाली ईड़ा नाड़ी है। दाईं धारा जिसे वर्णिनी पी रही हैं, वो सौर ऊर्जा वाली पिंगला नाड़ी है। और सबसे जरूरी बीच की धारा जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिससे खुद छिन्नमस्ता का कटा हुआ सिर पोषण ले रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तांत्रिक योग का सबसे बड़ा लक्ष्य द्वैत को खत्म करना है। जब इड़ा और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य ऊर्जा संतुलित होती हैं, तभी कुंडलिनी शक्ति बीच के रास्ते यानी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है और तभी आध्यात्मिक चेतना का असली जागरण होता है। और अब हम आते हैं तीसरे प्रमुख प्रतीक पर, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। देवी का कामदेव और रति के दिव्य जोड़े के ऊपर खड़ा होना। ये दृश्य सृष्टि की उस मौलिक ऊर्जा का प्रतीक है जो हर चीज के मूल में है। कामदेव और रति हमारी उन आदिम इच्छाओं को दिखाते हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को चलाती हैं। अब इस प्रतीक के 2 बहुत गहरे मतलब निकाले जाते हैं। एक नजरिया यह है कि देवी इच्छा पर अपनी जीत का प्रदर्शन कर रही हैं। उनके ऊपर खड़े होकर वो दिखाती हैं कि उन्होंने वासना और संसार के चक्र पर काबू पा लिया है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि वो इच्छा को दबा नहीं रही, बल्कि उसकी ऊर्जा को बदल रही हैं। वो यौन ऊर्जा की मौलिक शक्ति को सोखकर उसे आध्यात्मिक जागरण की ओर मोड़ रही हैं। तो हमने इन सभी शक्तिशाली प्रतीकों को अलग अलग समझा। सिर का कटना, खून की 3 धाराएं और कामदेव रति का जोड़ा। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आध्यात्मिक मुक्ति का पूरा रास्ता कैसे दिखाते हैं। उन्हें विद्युत शक्ति भी कहा जाता है, यानी बदलाव की बिजली। जरा सोचिए, जैसे आसमान में बिजली कड़कती है और एक पल में अंधेरे को चीर देती है, बस वैसे ही छिन्नमस्ता एक झटके में सारे भ्रमों को काटकर तुरंत ज्ञान देती हैं। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी पल भर में होने वाली जागृति है।
छिन्नमस्ता की ये पूरी प्रतिमा कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को कदम दर कदम दिखाती है। पहला कदम आधार, कामदेव और रति की मौलिक ऊर्जा का जागना। दूसरा कदम आरोहण, ये ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर उठती है। तीसरा कदम मुक्ति, जब ये ऊर्जा सिर के सबसे ऊंचे चक्र तक पहुंचती है तो अहंकार और भ्रम का सिर कट जाता है। और चौथा कदम परात्परता, कटा हुआ लेकिन फिर भी जागृत सिर, जो शरीर और मन की सीमाओं से परे शुद्ध चेतना की अवस्था है। तो आखिर में देवी का मुख्य संदेश क्या है? संदेश ये है कि जीवन, मृत्यु और इच्छा ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड का वो चक्र है जहां जीवन को बनाए रखने के लिए बलिदान जरूरी है और नए सृजन के लिए विनाश भी उतना ही जरूरी है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। छिन्नमस्ता हम सभी को अपने अंदर झांकने की चुनौती देती हैं। हमारी वो कौन सी झूठी पहचान है, वो कौन सा अहंकार है जिसका बलिदान किए बिना असली बदलाव और मुक्ति की शुरुआत हो ही नहीं सकती।